ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, सृष्टि को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं। संहार का काम विष्णु जी को नहीं कर लेंगे, तो काम उनको सौंपा है, तुम अपना काम करो। ठीक है। हनुमान जी ने अवतार लिया क्योंकि भाई रावण को मारना था, कंडीशन ऐसी थी कि वानर और राम वही मार सकते हैं, तो जो वो मनुष्य। कंडीशन थी जिसमें उन्होंने अवतार लिया, वो उसी के होके रह गए। मतलब धरती पे भी किसी को कुछ जरूरत पड़ती है तो वो उनका ही आवाहन करता है, उनकी पूजा करता है, वो चीजें सॉल्व हो जाती है। वो उनकी अपनी लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा अब करते हाँ, ये भी समझो, भगवती के अलग अलग स्वरूप है। अब ये भी कहा जाता है कि जब एक ही भगवान की, पहली बात तो ये अगर कोई ये कहे कि एक भगवान की आराधना से कुछ नहीं हो सकता, मैंने जो पंच देवता बताए, अगर आप शिव जी की आराधना कर रहे हो तो शिव जी की आराधना में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है जो शिव जी प्रदान नहीं कर सकते, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो धन हो, या अन्य कोई सुख हो, चाहे बल हो। हनुमान जी के लिए करते हैं ना अखाड़े वाले, बल, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो क्या शिव जी बल प्रदान नहीं कर सकते? शिव जी भी बल प्रदान कर सकते हैं। पर यह समझने वाली बात है कि आपको विधि पता हो, वो तरीका पता हो करने का। दूसरा, संकल्प होता है। आप कोई साधना अनुष्ठान कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, आप संकल्प क्या लगा रहे हो कि मुझे क्या चाहिए। संकल्प की सिद्धि होती है। अगर आपने संकल्प लिया कि मैं 1 लाख जाप करूंगा, भगवान मुझे ये चाहिए, आप उसको पूर्ण कर लो, आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर मुझे ज्ञान चाहिए तो मैं सरस्वती माता की पूजा क्यों करूँ, शिव जी की क्यों ना करूँ। समझने वाली बात है। अगर मैं माता सरस्वती की पूजा करूंगा, जिस देवता की आराधना की जाती है वो देवता व्यक्ति को, साधक को अपने जैसा बनाता है। आप ये देख लेना, जो लोग शिव जी की आराधना करते हैं वो हमेशा शांत रहेंगे, काम रहेंगे, थोड़ा वैराग्य उनको अच्छा लगने लगेगा एक समय के बाद। और जो लक्ष्मी माता की पूजा क्यों की जाती है, धन प्रदान करने वाले व्यक्ति धनी होता है। सरस्वती माता की पूजा करेंगे तो व्यक्ति ज्ञानी होगा। तो जिस देवता की आराधना की जाती है वैसे ही व्यक्ति बनता है। हनुमान जी की पूजा इसलिए की जाती है कि भाई बल मिले हमें, बलवान हो। राम जी की पूजा की जाती है तो राम जी की पूजा से व्यक्ति शांत रहता है, मर्यादा वाला रहता है, अच्छे से सत्य कर्म बोलने वाला होता है। तो इस तरह के स्वभाव देवता से आते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है कोई कहे कि भाई इतने सारे देवता है तो मुझे तो सबकी अलग अलग पूजा करनी पड़ेगी। नहीं, आप एक से ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। चाहे फिर वो भौतिक सुख हो, चाहे फिर वो मोक्ष हो, मिल सकता है।